नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं। आप कोई कमेंट ही नहीं करते तो हमें कैसे मालूम होगा कैसा। जय महालक्ष्मी लिखकर कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले आप लोग अच्छे हैं, सही सलामत हैं। आज की वीडियो में मनाऊंगी दीपावली पे। मैंने जैसा कि कहा भी है कि कोई भी पर्व त्योहार कब करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में भी मैं जानकारी दूंगी। तो आज की वीडियो में बना रही हूँ कि दीपावली 2025 में कब है, कब धनतेरस है, कब नरका चतुर्दशी है, वगैरह वगैरह। जो भी हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। इस बार दीपावली ना 2 दिन लेकर लोगों के भ्रम में, मतलब दिमाग में ये भ्रम है कि अभी आज है कि कल है, ये ऐसा बना हुआ है भ्रम। देखिए दोस्तों, दीपावली ऐसा पर्व है कि आपको सबके साथ मिलके मनाना होता है। अब आप आज दीपावली मना लो, आपके घर में आज दीपावली है, पूरा मोहल्ला कल मना रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि हर घर में लाइट पर्व त्योहार जो भी हमारे आसपास मिलजुल कर मनाते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है। आज हमने मनाया, आस पड़ोस वालों ने मनाया ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। वो बड़ा उदासी सा फील, अब वो कल मनाएंगे, हम आज मना लिए। तो सब कब मना रहे हैं इसका ध्यान में रख के ही हमें दीपावली मनाना चाहिए। तो आप आज मैं यही बताऊंगी कि दीपावली कब है, और जब आपके पड़ोस में जैसे जिस समय मना रहे हैं उसी हिसाब से आप अपना दीपावली मना लीजिएगा। कुछ लोग का मानना है कि 20 तारीख को दिवाली है और कुछ लोग मान रहे हैं कि 21 तारीख को दिवाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीपावली पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज का ना सबसे बड़ा महापर्व है। होली और दीपावली, ये 2 चीज ना जो हिंदूवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और दीपावली तो खास करके बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे 2 मुख्य त्योहार हैं, दीपावली और होली, जो पूरे भारत में हिंदू समाज मनाता है। इस बार ना हर पर्व त्योहार 2 दिन चला। अब वैसे ही अमावस्या भी 2 दिन है। दोपहर से अमावस्या स्टार्ट हो रही है 20 तारीख को। अमावस्या है ना, वो 20 तारीख दोपहर को स्टार्ट होगी और 21 तारीख के दोपहर में समाप्त हो जाएगी। तो हम लक्ष्मी की पूजा तो शाम के समय करते हैं ना, तो जो शाम के समय मानेंगे वो 20 को ही पूजा करेंगे। और कितने लोगों ने उदया तिथि को ही पूरा दिन मान लेते हैं। तो जो उदया तिथि के अनुसार पूजा करेंगे ना, वो 21 तारीख को लक्ष्मी पूजा करेंगे। तो वो आप पे निर्भर करता है दोस्तों कि आप किस दिन करना चाहेंगे पूजा, वो अपने अनुसार कर लीजिएगा। लेकिन इस बार दीपावली जो शाम को अमावस्या में ही लक्ष्मी की पूजा करना चाहते होंगे वो 20 को ही पूजा कर लेंगे, और जिनको है कि उदया तिथि को ही पूरे दिन अमावस्या मान लेंगे तो वो 21 को दीपावली बनाएंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे। वैसे माने तो मेरे ख्याल से 20 तारीख को ही लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो धरती पे आती है ना, वो अमावस्या कार्तिक को ही आती है धरती पे और रात में आती है। तो आपको तो पूरे रात मिल रहा है ना 20 तारीख को अमावस्या। वैसे उदया तिथि का मानते हैं तो 21 को भी करे पूजा, लेकिन दीपावली शाम में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से 20 को ही लक्ष्मी पूजा कर लेनी चाहिए। धनतेरस, धनतेरस में हम धनवंतरी की पूजा करते, जो समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन ना बर्तन क्योंकि धनवंतरी कलश में हाथ में कलश लेकर आए थे, समुद्र मंथन से प्रकट है, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने का बड़ा महत्व होता है। तो धनतेरस के दिन ना बर्तन जरूर खरीदें, लेकिन बर्तन आप खरीदे तो स्टील का बर्तन मत खरीदिएगा, लोहा, नॉन स्टिक ये सब नहीं। कहते कोई धातु का ही वस्तु खरीदना चाहिए। अब बजट में सोना चांदी अगर नहीं है, हम नहीं खरीद सकते हैं, तो छोटी छोटी कटोरियां दिया पीतल के, तांबे के, इस तरह के भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टील भी खरीद लीजिए। अब जैसा बजट है उस अनुसार अपना काम कर लीजिए।
कई कई जगहों पर ना इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है, तो आप अपने अनुसार पूजा कर लीजिएगा। कुबेर भगवान की या धनवंतरी की फोटो लाकर आप पूजा कर सकते हैं। हम 18 तारीख को धनतेरस मनाएंगे। वैसे 18 तारीख को ही धनतेरस है। इस बार ना धनतेरस 18 तारीख को है और वो दिन पड़ा है शनिवार, और शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का हम दान करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप पीतल या तांबे का ही बर्तन खरीदें। स्टील या लोहा लक्कड़ जैसे टीना वाली चीजें ना खरीदें। और 19 तारीख को मानसिक शिवरात्रि भी है और नरक चतुर्दशी भी है। कुछ लोग ना कार्तिक का मानसिक शिवरात्रि भी मानते हैं, करते हैं व्रत, तो ये दोनों एक ही दिन 19 तारीख को पड़ रहा है। नरक चतुर्दशी को कहीं कहीं छोटी दीपावली भी कहते हैं, और ये मानसिक शिवरात्रि भी है। 18 तारीख को प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं, उस दिन धनतेरस भी है, प्रदोष व्रत है। कार्तिक माह में शिव की कोई भी चीज व्रत या त्योहार करते हैं ना, तो बहुत विष्णु भगवान प्रसन्न होता है। और श्रावण में जो हम कोई व्रत त्योहार विष्णु भगवान का करते हैं तो शिव जी खुश होते हैं। तो एक दूसरे को खुश करने के लिए हम इस तरह का व्रत रखते हैं। और कार्तिक महीना जैसे सावन महीना शुभ पावन होता है, वैसे ही कार्तिक महीना, तो अपने अनुसार देख लीजिएगा आपको मानसिक शिवरात्रि करनी है नहीं। लेकिन उस दिन नरक चतुर्दशी है और दीपावली भी है, छोटी दीपावली। 19 तारीख को ही देव दीप भी जलाते हैं। देव दीप, जिनके घर में जो कुल देवी देवता होते हैं उनके आसपास में हम दिया जलाते हैं। कई घरों में दिया जलाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं। तो दीप दीपावली भी 19 को है, 19 अक्टूबर, और दिन रविवार है। तो जिनको कुल देवी की पूजा करनी है अपने घरों में, वो 19 को ही दीपावली देव दीपावली मनाइएगा। और 20 को हमारी दिवाली है, 20 को दीपावली मना लीजिए, या फिर जिनको उदय तिथि का रखना है वो 21 को मनाएंगे। दीपावली में ना घर की साफ सफाई दीपावली से पहले हम करते हैं, तो आप अपने मंदिर की भी सफाई करें। जो भी मूर्ति, पुरानी मूर्तियां हैं, टूटे फूटे फोटो हैं, क्योंकि खंडित मूर्ति या फोटो की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उन चीजों को ना आप हटा दिया कीजिए दीपावली के पहले ही। फटे पुराने बुक होते हैं, जो भी चीजें हैं आपको हटाना है मंदिर से, तो वो पुरानी चीजें हटा दे, क्योंकि दीपावली के बाद ना फिर ये सब चीजें नहीं हटाते। और कितने लोग मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, तो कोशिश करिए कि धनतेरस के एक दिन पहले ही वो मूर्ति भी आप विसर्जित कर दे। और दीपावली के दिन से जो मूर्ति अपने स्थापित करेंगे वो सालों भर रहेगा। तो क्योंकि दीपावली के बाद नहीं करना चाहिए पुरानी चीजों का, क्योंकि हम घर की साफ सफाई करते हैं, सबकी पुरानी चीजें हटाते हैं ना, तो मंदिर की भी तो सफाई करनी होगी। तो मंदिर की अगर हम सफाई करें तो जो चीजें हटानी है वो दीपावली के पहले ही हटाना चाहिए, बाद में विसर्जित नहीं करते। पर जैसी आपकी इच्छा, बाद में भी करना चाहे तो कोई रोक ठोक थोड़ी, जैसी इच्छा जैसी श्रृंगार आप कर सकते हैं। और जब दीपावली मना लेंगे ना, तो उसके कल होके, आज दीपावली है तो उसके कल होके, मतलब सुबह सुबह जब सूर्योदय नहीं होता है, उस समय ना पुरानी झाड़ू या पोछा सूप वो सब ना उस दिन सुबह सुबह घर से निकालते हैं कि लक्ष्मी घर के अंदर आए और दलिद्रा बाहर जाए। तो उस दिन हम लोग दलिद्रा को, यानी कि जो दलिद्रा है हमारे घर में, पुरानी झाड़ू हो गए या सूप हो गया या और कुछ भी नहीं है ये सब चीजें, तो हम नमक, जो पुराने नमक होते हैं ना, वही घर से बाहर फेंक देते हैं और हम नई चीजें उपयोग करते हैं। तो ये कर सकते हैं आप, क्योंकि हम लक्ष्मी को अपने घर बुला रहे हैं। तो पुरानी चीजों का त्याग करना और नई चीजों को ग्रहण करना, यही होता है दीपावली का मतलब। और दीपावली में धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें, कोई बर्तन जरूर खरीदें, धनिया जरूर खरीदें, क्योंकि धनिया धन की वृद्धि करता है। इसलिए कमल गट्टा खरीदने का तो बहुत है, एक पोटली बनाया जाता है दीपावली में दुकान और में। वैसे घर में भी आप बना के तिजोरी में रख सकते हैं। तो उसमें हल्दी का गांठ, गोमुख
गोमती चक्र होते हैं, कौड़ी, कमलगट्टा और धनिया और हल्दी का गांठ, ये सब डाल के एक कसेली सुपारी भी डालिए, एक सिक्का डालिए और एक लाल कपड़े में बांध लीजिए या लाल के पोटली, कुछ भी, थोड़े से चावल का अच्छा तो भी, वो डाल के और उसकी पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखिए। ये साल भर रहता है। जो पुराने तिजोरी में रखी होती है जो पोटली, उनको किसी मिट्टी के अंदर या गमले के अंदर दबा दीजिए, पहली वाली, या पुरानी वाले को भी धो के आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पोटली जरूर बनानी चाहिए। दीपावली के दिन उसकी लक्ष्मी के पास रख के पूजा करें और फिर उसको जब हम सब मूर्तियां हटाते हैं ना, जब साफ सफाई करते तो पोटली उसका बना के और दिवाली में तिजोरी में रखना चाहिए, जहाँ आपका धन पैसा रखता है वहां पे, तो धन की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन ना नमक जरूर खरीदना चाहिए। कहते हैं नमक खरीदने से ना वास्तु दोष जो घर के अंदर होते हैं, निगेटिविटी, वो सब दूर हो जाते हैं। तो आप नमक जरूर खरीदिएगा। और गोमती चक्र भी खरीदना शुभ होता है, ये पूजा में धन में वृद्धि करता है इसलिए। और नए बर्तन तो धनतेरस के दिन जरूर ही खरीदें, ये शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि पीतल, तांबा ऐसी चीजों की ही वस्तुएं खरीदें, स्टील ना खरीदें, लेकिन आपके बजट में अगर नहीं तो स्टील भी आप खरीद सकते हैं। तो यमराज का कुछ जगहों पर यमराज का जो दीप रात में निकलती है, यम दीप, वो धनतेरस के दिन निकालते हैं और कई जगहों पर नरक चतुर्दशी के दिन निकलता है। तो उस दिन शाम को यमराज के नाम पर एक दीपक जरूर जलाएं। जब घर के सारे सदस्य घर आ जाएं, तो फिर आप लास्ट में घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वही जाके बाहर एक दीप जला दीजिए। पुरानी दीप नहीं जलाना, तो मिट्टी के दिया हो या ना कुछ हो तो आटे का दिया बनाकर उसमें बाती डाल के जला के यमराज का दीप जरूर निकालना चाहिए, यम दीप, और पूरे परिवार की रक्षा करने का प्रार्थना करना चाहिए। और फिर पलट के दीप नहीं देखना चाहिए, तो ये भी जरूर करें। कहते हैं ना, नरक चतुर्दशी को 14 दीप घर में जरूर जलाना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से अपना अपना करिएगा। कहते हैं 14 दीप जलाने से कुबेर भगवान खुश होते हैं और धन की वर्षा करते हैं। कुबेर यंत्र खरीद कर उनके सामने 14 दीप जरूर जलाने चाहिए नरक चतुर्दशी के दिन। वैसे तो कुछ भी करिए, पूजा पाठ अपने अनुसार ही करना चाहिए, किसी के बताने पे नहीं करना चाहिए। तो आपको जो समझ में आए वो हिसाब से आपके घर में जैसे भी पूजा होती है करिए। दीपावली की तिथि को लेकर लोगों में उत्सुकता है कि अमावस्या 2 दिन रहेगा, तो फिर ज्योतिषियों के अनुसार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन अमावस्या का प्रबल प्रभाव रहेगा। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 6:10 से रात के 8:06 बजे तक रहेगा 20 तारीख को। और अगर 21 तारीख को आप अक्टूबर को मना रहे हैं तो सुबह 17 यानी कि 5:41 से ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अमावस्या 5:55 पे खत्म हो जाएगी। तो अब इसी के अंदर आपको लक्ष्मी पूजा कर लेनी होगी, क्योंकि अमावस्या इतनी देर तक रहेगी 21 तारीख को। और शुभ मुहूर्त अगर 20 को आप मना रहे हैं तो 6:10 से 8:06 तक शुभ मुहूर्त है लक्ष्मी पूजा का। तो अपने अनुसार देखकर कर लीजिएगा। और अगर 21 को मनाएंगे तो कोशिश कीजिएगा 6:05:55 तक आपकी पूजा हो जाए और 5:41 से स्टार्ट करें, ज्यादा देर तक शुभ मुहूर्त नहीं। मंगलवार को लक्ष्मी पूजा दीपावली में अगर आप करें ना तो विशेष चीज जरूर चाहे, कमल का फूल, लाल गुलाब, और घर में साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखें। लक्ष्मी जी को ना सीताफल जरूर चढ़ाइएगा और पानी का सिंघाड़ा, ये 2 चीज। वैसे ही लक्ष्मी माता को ना पानी से रिलेटेड, क्योंकि वो समुद्र से उत्पन्न हुई है, इसलिए पानी से रिलेटेड फल फूल अति प्रिय है। और साफ सफाई उनको बहुत पसंद है। जहाँ सफाई नहीं होती है वहां चले जा। अगर आप पूजा करें दीपावली के दिन, कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ा घर में ना हो,
लोग गुस्सा ना करे, तेज आवाज में ना बोले, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है, रूठ जाती है, तो इसलिए। और उनकी पूजा में ना शंख नहीं बजना चाहिए और ना ही घंटी। और एक चीज, लक्ष्मी दीपावली में ना विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि पति पत्नी में हमेशा बनता नहीं है, कभी नहीं बनता, कहीं नहीं, हमेशा झगड़ा छोटी छोटी बातों पे होना ही होना। तो हमें लक्ष्मी जी को बुलाना है, हमको रुष्ट नहीं करना है, इसलिए उस दिन उनके गणेश को उन्होंने पुत्र के बेटे से प्रेम होता है एक माता को बहुत ज्यादा ही, तो वो गणेश जी को अपना पुत्र मानती है और इसलिए उनकी पूजा गणेश जी के साथ होती है दीपावली के दिन। इसलिए ना कोशिश करें कि विष्णु भगवान की पूजा एक साथ तीनों